पटिभानवतम अग्गो अय्यो कोचे न विज्जति यथायम भिक्खु वंगिसो एवं धारेत भिक्खवे एवं धारेत भिक्खवे। नमो तस्स भगवतो To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के कदमों में त्रिवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर और इस चैनल धम्म को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। जो पहली गाथा मैंने कहा वो भगवान बुद्ध का एक भिक्षु के बारे में थे जिनका नाम था वंगिस। वंगिस को भगवान बुद्ध ने प्रतिभावानों में अग्रता की उपाधि दी थी। पटिभानवतम अग्गो अय्यो कोचि न विज्जति यथायम भिक्खु वंगिसो एवं धारेत भिक्खवे। ऐसा कोई नहीं है जैसा प्रतिभावानों में अग्र भिक्षु वंगिस है, ऐसा हमें जानना चाहिए। ये भगवान बुद्ध का कहना था। वंगिस पैदा हुआ था वांग नाम के प्रदेश में, जिसे आज हम पश्चिम बंगाल कह सकते हैं। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पश्चिम बंगाल विविध प्रकार की विचित्र प्रकार की विद्याओं में बहुत ही प्रचलित था। ऐसी विद्याओं को भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणी विद्या अपने उपदेशों में कहा है। तो वंगिस कुछ ऐसी ही विद्या में पारंगत था और ऐसी ही विद्या को लेकर वो अपना और अपना परिवार का जीवन निर्वाह चलाता था। वो क्या करता था? धम्मवाणी में कहा गया कि तो वंगिस किस तरह से अपना जीवन निर्वाह चलाता था। वो क्या करता था? जब कोई भी आदमी का मृत्यु हो जाता था तो उनके सगे संबंधी, उनके परिवार वाले कुछ समय के पश्चात वंगिस के पास उनकी खोपड़ी लाते थे। मृत व्यक्ति की खोपड़ी वंगिस के पास लाते थे और वंगिस उस खोपड़ी को ऐसे नाखून से बजाकर वो व्यक्ति कहाँ उत्पन्न हुआ है, किस लोक में उसका जन्म हुआ है, वो वंगिस बता देता था। मानी वो नीरय लोक में जन्म हुआ है कि उसका जन्म किसी देवलोक में हुआ है या उसका जन्म मनुष्य लोक में हुआ है या कोई पशु पक्षी तिर्यंच लोक में हुआ। इस तरह का वंगिस उनकी गति बता देता था। तो लोग उनके पास आते थे अपने मृत रिलेटिव्स का खोपड़ी लेकर, उनको बजाकर वो वंगिस बताता था और लोग उनको दान दक्षिणा देते थे। ये बात बहुत प्रचलित थी उस समय में। तो एक बार वंगिस का भगवान बुद्ध से मिलन होता है। तो भगवान बुद्ध उन्हें 3 प्रकार का खोपड़ी देते हैं और उनको बताने के लिए कहते हैं कि वंगिस तुम इस खोपड़ी के बारे में बताओ कि उसका गति क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ है। हालांकि आगे बढ़ूँ इससे पहले बता देता हूँ कि ऐसी अनेक सारी बातें भगवान बुद्ध के धम्म के ग्रंथों में आती है। कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, वो एक खोज का विषय है, वो ध्यान का समाधि का विषय है, एकाग्रता का विषय हो और
उत्तरी मनुष्य धम्म भगवान बुद्ध ने जिसे कहा है उसको प्राप्त करने का विषय है। हम तर्क के आधार पर क्या सही है क्या गलत है वो कुछ नहीं कह सकते। हमारी बुद्धिमत्ता कितनी और कहाँ तक सीमित है वो दूसरे लोग बता सकते हैं। तो ये सब बातें कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो 2 नंबर पर है। हमारा काम है जो भगवान बुद्ध की धम्मवाणी में लिखा है उनका अध्ययन करना और उसका आदान प्रदान करना। भगवान बुद्ध इस तरह उनको 3 खोपड़ी देते हैं और वंगिस को कहते हैं कि तुम उसे अपनी विद्या इस्तेमाल करके बताओ कि इसका जन्म कहाँ हुआ है। तो वंगिस पहली खोपड़ी बजाकर उनको कहता है भगवान बुद्ध को कि इसका जन्म निरय लोक में हुआ है। निरय लोक अर्थात पाली भाषा नरक कहा गया, उसका लोक निरय लोक में, उसका जन्म निरय लोक में हुआ है। दूसरी खोपड़ी बजाकर वो कहता है कि इसका जन्म कोई देवलोक में हुआ है। और अंतिम खोपड़ी को बजाता है, लेकिन बहुत देर तक प्रयत्न करने के बावजूद भी वो बताने में असफल रहता है कि वो तीसरी खोपड़ी का जन्म कहाँ हुआ है। बहुत देर तक प्रयत्न करने के बाद वो अपनी हार का स्वीकार कर लेता है। भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि वंगिस तुम इस खोपड़ी के बारे में कभी नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये जो खोपड़ी है वो एक अरहंत की है और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अरहंत है वो जन्म मृत्यु से मुक्त होता है, वो उनका कोई जन्म नहीं होता है। इसीलिए वंगिस उस खोपड़ी के बारे में बताने में असफल रहता है। तो वंगिस अपनी जो विद्या थी उसके ऊपर शर्मिंदा होता है और अपनी हार कबूल करता है और भगवान बुद्ध के शासन में वो प्रबज्ञा ग्रहण कर लेता है। वंगिस के पास ऐसी बहुत सारी विद्याएं थी, तो उनमें एक विद्या और भी थी कि वो बहुत ही काव्यात्मक था। भगवान बुद्ध के कई सूत्रों में, खास करके थेर गाथा में उनकी बहुत सारा कविताएं मौजूद है। तो भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि वंगिस तुम ये जो कविताएं बनाते हो, क्या तुम पहले से उनको विचार करके सोच विचार करके बनाते हो या तो तुम शीघ्र ही बना लेते हो। वंगिस कहता है कि भगवान मैं ये जितने भी मेरा कविताएं है वो मैं तुरंत बना देता हूँ। इस तरह से कहा जाए तो वंगिस था वो शीघ्र कवि था और वो बहुत ही हाजिर जवाबी भी था। उनका कोई कोई गाथाएं है, उनमें उसने क्या कहा है उसे देखते हैं। तो जैसे कि उन्होंने अपने थेर गाथा है उसमें एक गाथा में कहा है कि काव्य मत्ता विचरम ही पुब्बे। मैं पूर्व में काव्यात्मक ढंग से विचरण करता हुआ मैं घूमता रहता था। गामा गामम पुरा पुरम अथ दशाम संबुद्धम। उस समय मैंने भगवान तथागत का दर्शन किया। सब धम्मानम पारगु, सब धर्मों में जो पारंगत थे ऐसा भगवान बुद्ध का दर्शन किया। इस तरह की गाथा थेर गाथा में वंगिस की मिलती है। उसके अलावा उसने बहुत सारी गाथाओं की रचना की है। जितने भी भिक्षु संघ था उनमें से सारिपुत्त था, महामोगलान था, उनके ऊपर बहुत सारी गाथाएं हैं। और एक बहुत प्रचलित गाथा में वंगिस ने जो भगवान बुद्ध का दायां हाथ महाप्रज्ञावानों में अग्र सारिपुत्त था, उनके ऊपर एक गाथा कहा था कि गंभीर पइयों मेधावी मग्गा मग्गस कोविदो सारिपुत्तो महापइयों धम्मम देसेति भिक्खुनो संखिते नपि भासति वित्थारे नपि देसति साळिकाइव निग्धोसो। क्या कहा कि गंभीर पइयों मेधावी मग्गा मग्गस कोविदो। उसने अपने थोड़े से शब्दों में जो सारिपुत्त महाप्रज्ञावान था उनका उन्होंने
स्तुति किया है। गंभीर पइयों मेधावी, बहुत ही महाप्रज्ञावान था सारिपुत्र, गंभीर था, मग्गा मग्गस्य कोविदो, उनका विवेक बुद्धि बहुत कुशल था, क्या सही है क्या गलत है वो उसका बहुत ही अच्छी तरह से जानकार था। सारिपुत्तो महापयो धम्मम देसेति भिक्षुनम, सारिपुत्र महाप्रज्ञावान भिक्षुओं को धर्म देशना करता है। संखिते नपि भासति वित्थारे नपि देश, सारिपुत्र में एक बहुत ही बड़ा गुण यह था कि वो किसी भी शब्द को, किसी भी गाथा को बहुत ही विस्तार करके भी वो बता देते थे और संक्षिप्त करके भी वो बता देते थे। साड़ी का ये भी निग्धोसो, एक पंछी होता है जिसको हम मैना कहते हैं, मैना, उनकी तरह वो निर्दोष थे। इस तरह की गाथा वंगिस ने महाप्रज्ञावान सारिपुत्र के लिए बताया था। कि दो प्रतिभा मुख्यत्वे कहा जाता है कि वो उस तरह से खोपड़ी बजाकर लोगों की गति बताता था और वो एक काव्यात्मक व्यक्तित्व था। तो भगवान बुद्ध ने उनको क्या कहा कि पटिभानवतम अग्गो, प्रतिभावानों में अग्र है मेरा भिक्षु वंगिस। तो आज इतना ही। जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं सबके प्रति खूब खूब मंगल कामना। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में सुख शांति आए, खुशहाली। साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.